90% लोग बैक को ट्रेन करते हैं, पर सच बताऊं उनका बैक कभी भी वाइड और ब्रॉड दिखता ही नहीं। और होम वर्कआउट वालों की बात करें तो उनके लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि हर जगह सिर्फ लेट पुल डाउन, केबल रो और मशीन वाली एक्सरसाइज ही दिखाई जाती है। मतलब अगर जिम नहीं है तो क्या तुम्हारा बैक कभी ग्रो नहीं करेगा? गलत। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 6 साइंस बेस्ड होम एक्सरसाइज जो बिना मशीन के भी आपकी बैक को ब्रॉड और डिफाइन दिखा सकती है। ये एक्सरसाइज उन्हीं मसल्स को टारगेट करती है जो जिम के टॉप मूवमेंट्स में होती है। बस फर्क इतना है कि ये घर के लेवल पर ऑप्टिमाइज्ड है। और एंड तक देखना, क्योंकि मैं एक स्पेशल ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो तुम्हारे लेट्स एंड ट्रैप्स को एक ही सेट में पंप कर देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात समझो, बैक को ग्रो करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हम चेस्ट को ट्रेन करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ एक मसल पर होता है, लेकिन बैक में 15 से भी ज्यादा मसल एक साथ काम करती है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। स्ट्रॉन्ग मसल वीक मसल को डोमिनेट करती है। इस वजह से वीक मसल कभी ग्रो ही नहीं कर पाती। इसका रिजल्ट ये होता है, कुछ एरिया ग्रो करता है और कुछ एरिया बिल्कुल फ्लैट रह जाता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ 6 होम एक्सरसाइज जो आपके बैक के सभी मसल्स को टारगेट करेगी। साथ ही हम सीखेंगे एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म में कैसे करना है, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और हम ये भी समझेंगे कि किस एक्सरसाइज से कौन सी मसल टारगेट होती है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जो अननेसेसरी इंजरी होने से आपको बचाता है। तो हम वार्म अप में 2 मिनट हाई नीज परफॉर्म करेंगे। इसको करना कैसे है आप इस वीडियो में देख सकते हो। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको अपनी नीज को जितना ऊपर हो सके उतना ले जाना है। सेकेंड एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कूदते हुए मिलाना है एंड वापस कूदकर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना है। इसको भी आपको 2 मिनट तक करना है। तो ये हो गया आपका वार्म अप कंप्लीट। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1, बैक विडो। ये एक्सरसाइज हमारे अपर बैक, रोम्बॉइड्स और रेयर डेल्ट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। और इसको करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। इसको करने के लिए सबसे पहले ग्राउंड पे लेट जाओ कुछ इस तरह, एंड फिर अपने एल्बोस को अपनी रिब्स के पास रखो कुछ इस तरह। याद रखो आप कंफर्टेबल पोजीशन में होने चाहिए। एंड अपने शोल्डर को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ऐसे सुकुड़ कर नहीं रखना है। एंड अपने एल्बो का यूज कर अपने आप को ग्राउंड से थोड़ा पुश करो। अपना चेस्ट और अपनी अपर बॉडी ऊपर उठाओ, जितना ऊपर आप उठा सकते हो। याद रखो जब भी आप ये एक्सरसाइज करो तब एक मैट ले लो या ऐसी कोई चीज ले लो जो आपके एल्बो को चुभने से बचाए। इस एक्सरसाइज को करते वक्त ध्यान रखें सारा प्रेशर एल्बो पर होना चाहिए। ऊपर जाते वक्त चेस्ट को आगे की तरफ पुश करो, मतलब चेस्ट को थोड़ा ओपन करो एंड फिर धीरे से नीचे आ जाओ। याद रखो ये एक्सरसाइज आराम से करनी है। इसको फास्ट करने का बिल्कुल ट्राई मत करो। हर एक्सरसाइज में माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करो, मतलब आपका फोकस उन्हीं मसल्स पर होना चाहिए जिसे आप टारगेट कर रहे हो। ये टेक्निक आपके रिजल्ट्स को फास्ट कर देगी। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 12 रेप्स लगाने हैं एक सेट में, और इसके कम से कम 2 से 3 सेट लगाओ। एक्सरसाइज नंबर 2, डंबल रोस। ये एक्सरसाइज आपके लेट्स, रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स, रेयर डेल्ट जैसी मसल्स को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके पास अगर डंबल है तो बढ़िया है, वरना आप ब्रिक्स या किसी भी भारी चीजों के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। इसको करने के लिए अपनी नीज को थोड़ा बेंड करो, अपने बैक को नीचे की तरफ झुकाओ और स्ट्रेट रखो। अब आप तैयार हो एक्सरसाइज करने के लिए। अब डंबल को अपने हाथों में पकड़ो एंड उनको ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने हिप्स के पास ले जाओ। याद रखो अपने एल्बो को बॉडी के क्लोज रखना है। जब आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ पुल करो तब लेट्स को कॉन्ट्रैक्ट फील करो, जिससे रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। देन डंबल्स को कंट्रोल के साथ नीचे ले आओ एंड पूरा स्ट्रेच फील करो। याद रखो आप होम वर्कआउट कर रहे हो, इसलिए जितने ज्यादा रिपीटेशन निकाल सकते हो उतने ज्यादा रिपीटेशन निकालो और इसके 3 सेट लगाओ। एक्सरसाइज नंबर 3, सुपरमैन बैक एक्सटेंशन। इसको करने के लिए फ्लोर पर पेट के बल लेट जाओ। आर्म्स और लेग्स को ऐसे रखो, बिल्कुल सुपरमैन जैसे। अब एक डीप ब्रेथ लो, देन आर्म्स एंड लेग्स दोनों को एक साथ ऊपर लिफ्ट करो। फिर इस पोजीशन में 2 सेकंड होल्ड करो, फिर कंट्रोल के साथ नीचे ले आओ। ध्यान रहे लेग्स को लिफ्ट करने के लिए ग्लूट्स एंड लोअर बैक को स्क्वीज करना है, और आर्म्स को उठाने के लिए लोअर ट्रैप को एक्टिवेट करना है। इस एक्सरसाइज में रेंज ऑफ मोशन ज्यादा नहीं होता, बस कुछ इंचेस ही ऊपर उठाना है, लेकिन यहाँ मैटर करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर थोड़ा एडवांस करना चाहो तो अल्टरनेटिंग आर्म लेग भी कर सकते हो, एक आर्म और अपोजिट लेग के साथ। चाहो तो दोनों एक साथ करो या अल्टरनेट। ट्राई करो 30 सेकंड के सेट फुल कंट्रोल के साथ। ये एक्सरसाइज डायरेक्टली टारगेट करती है आपके स्पाइनल इरेक्टर्स, तुम्हारे एप्स, ग्लूट्स और लोअर ट्रैप्स। ये एक्सरसाइज तुम्हारे एप्स और पोस्चर दोनों को इंप्रूव करती है। सो अगर तुम चाहती हो स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और इंजरी फ्री बॉडी, तो सुपरमैन एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करो। एक्सरसाइज नंबर 4, लेटरल रेस। भाई अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बैक सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि 3D और एस्थेटिक दिखे, तो एक मसल ग्रुप है जिसे तुम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है रेयर डेल्ट्स। ज्यादातर लोग इसे शोल्डर का वर्कआउट समझकर स्किप कर देते हैं, लेकिन सच ये है स्ट्रॉन्ग रेयर डेल्ट्स के बिना तुम्हारा बैक कभी कंप्लीट नहीं दिखेगा। जब तुम रेयर डेल्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हो तो तुम्हारा बैक और वाइड, थिकर और डिफाइन दिखने लगता है। तो अब बात करते हैं इसे कैसे करना है। ये एक्सरसाइज तुम घर पर सिर्फ डंबल्स या ब्रिक्स दोनों की मदद से कर सकते हो, कोई भी अदर इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। अब इसको करने के लिए खड़े हो जाओ, अपनी अपर बॉडी को स्लाइटली आगे रखो, बैक स्ट्रेट रखनी है और चेस्ट
चेस्ट स्लाइडली फॉरवर्ड। अब दोनों हाथों में डंबल से ब्रिक्स लेकर उन्हें नीचे की ओर लटकाओ एंड आर्म्स सीधे रखो एंड अपने एल्बो को स्लाइडली बेंड रखते हुए दोनों आर्म्स को साइड में उठाओ जैसे कोई पंछी अपने पंख उठाता है और इस पोजीशन में 2 से 3 सेकंड होल्ड करो। फिर कंट्रोल के साथ डंबल को नीचे ले आओ। इसके भी आपको मैक्सिमम रेप्स निकालने हैं अपने हिसाब से एंड इसके 3 सेट्स लगाओ। अब बात करते हैं एक पावरफुल एक्सरसाइज की जो तुम्हारे बैक के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब इसको करने के लिए सिर्फ एक टॉवेल चाहिए। इस एक्सरसाइज का नाम है बैक एक्सटेंशन। अब इसको करने के लिए फ्लोर पर पेट के बल लेट जाओ और टॉवेल को दोनों हाथों में पकड़ो। याद रखना टॉवेल थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि तुम्हारे हाथ कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रहे। अब टॉवेल को नीचे अपने चेस्ट के पास पुल करो। जब आप टॉवेल को अपनी तरफ पुल करोगे तब चेस्ट थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा और लेग्स भी थोड़े हवा में होंगे। जब आप इस पोजीशन में हो तब अपनी लोअर बैक और ग्लूट्स को स्क्वीज करो। चेस्ट को थोड़ा ऊपर पुश करो। अब इस पोजीशन पे 1 सेकंड होल्ड कर धीरे से नीचे ले आओ। इस मूवमेंट में फोकस रखो लोअर बैक, ग्लूट्स और स्पाइनल इरेक्टर्स पर। यही मसल्स इस एक्सरसाइज में काम करती है। हर रेप में अपनी मसल्स को फील करो। जब नीचे जाओ तो सांस को अंदर लो और जब ऊपर जाओ तो सांस बाहर छोड़ो। इसके 3 सेट्स करो। हर सेट में 10 से 15 रेप करो। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सिंगल हैंड वेटेड रोज। अब ध्यान से देखना इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लो जैसे बेड का कोना, टेबल के एज या दीवार का कोई कॉर्नर ताकि आपको एक हाथ का सपोर्ट मिल जाए। अब दूसरे हाथ में डंबल या ईंट पकड़ लो। जितना वेट हैंडल कर सको उतना ही लो। थोड़ा सा आगे झुको और अब ईंटों को नीचे से ऊपर खींचो ऐसे जैसे किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हो। जब ऊपर खींचो तब अपनी बैक मसल को स्क्वीज करो। ये मोशन सिंपल लगता है पर जब सही फॉर्म में करोगे ना तब पूरी लेट मसल्स में पंप फील होगा और वही लेट मसल तुझे देती है वो चौड़ा लुक जो हर कोई चाहता है। इसके 3 सेट्स करो। हर सेट में 20 से 25 रेप्स। भाई एक बात ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें जिम की जरूरत नहीं, सिर्फ जज्बा और कंसिस्टेंसी चाहिए। चाहे डंबल हो या ईंट, मैटर करता है सिर्फ तुम्हारा एफर्ट। यही हार्डवर्क तुम्हें एक दिन मस्कुलर और वाइड बॉडी देगा। अगर तुम भी चाहते हो घर पर रहकर वाइड और पावरफुल बैक बनाना तो ये एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में ऐड करो। तो यही था इस वीडियो में। मैंने इसी के रिलेटेड 5 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फोरआर्म एट होम मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप इसे भी देख सकते हो।